और ये वचन परमेश्वर, इसलिए आप YouTube पर आपके पास पहुंचता है तो आप उसको दूसरों को भी भेजना, ताकि ये प्रभु का वचन है, सीखने पाए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैंने बीते दिनों एक होमवर्क दिया था कलीसिया को, मालूम है क्या दिया? हेलो, मैंने पिछले हफ्ते क्या दिया? चलो छोड़ दो, आई वचन पे चलते, जब खुद ही नहीं मालूम में क्यों बोल। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अब प्रभु के वचन में चलेंगे और निकालेंगे जो परमेश्वर ने सुबह 4 बजे मुझे बताया। पहला तिमुथी उसका 4 अध्याय और उसका 1 और 2 वचन, जिसको दिया है वो जल्दी से पढ़े। परंतु आत्मा ईश्वरता से कहता है, परंतु आत्मा कहता है। कौन बोल रहा है? क्या लिखा है? परंतु आत्मा, पादरी साहब बोल रहे हैं, पादरी साहब लिखा हुआ है। क्या लिखा है? परंतु आत्मा, यानी कि पवित्र आत्मा स्पष्टता के साथ कहता है। आज का वचन को बड़े गौर से सुनना है आप सबको। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है, आने वाले समयों में, आने वाले समयों में। और आपको मालूम है, मैंने पिछले रविवार को एक होमवर्क दिया था कलीसिया को कि क्या होमवर्क था वो? होमवर्क ये था कि मत्ती में लिखा हुआ है 24 अध्याय में कुछ लिखा हुआ है ना? हेलो, हालेलुया। मत्ती 24 निकालना है, किसको दिया था मैंने? मत्ती 24 पढ़े। हाँ, उससे पहले थोड़ा पढ़ेंगे 3 वचन। यीशु मसीह जैतून पहाड़ पर पहुंचा, चेलों ने एकांत में जाकर यीशु मसीह से बात पूछी। यीशु मसीह जैतून पहाड़ पर बैठा हुआ है, चेले आए और चेले यीशु मसीह से बात पूछ रहे हैं। क्या बात पूछ रहे हैं? हमें बता कि ये सब कब होगा, कब कयामत आएगी, कब प्रलय आएगी, जब दुनिया तहस नहस हो जाएगी। और जब दुनिया तहस नहस हो जाएगी, प्रलय आएगी, कयामत आएगी, तो उसका चिन्ह क्या होगा? क्या बोला? 3 पद में चिन्ह लिखा। क्या लिखा? पढ़े। जब वो जैतून पहाड़ पर बैठा, चेलों ने एकांत में जाकर यीशु से बोला, हमें बता ये बातें कब होंगी, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह? क्या यीशु मसीह के आने का, यीशु मसीह तो कब आएगा? आएगा तो चिन्ह क्या है? तो यीशु मसीह ने बहुत चिन्ह बताए हैं। कम से कम मैं सोचता हूँ 24-25 प्रकार के चिन्ह हैं। लेकिन पहला चिन्ह क्या बताया 4 पद में? यीशु ने उसको उत्तर दिया। हाँ, पढ़ो। हाँ, नहीं, 24 का 4। यीशु ने उनको उत्तर दिया। यीशु ने चेलों को बोला कि जब मैं आऊंगा तो पहला चिन्ह क्या होगा? क्या होगा? पढ़े। यीशु ने उनको उत्तर दिया। यीशु ने चेलों को जवाब दिया, सावधान रहो। क्या बोला यीशु? सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने। इसका मतलब यीशु ने बोला जगत के अंत का चिन्ह ये होगा, मेरे आने का चिन्ह क्या होगा? पहला चिन्ह है कि कोई तुम्हें भरमाने। तिमुथी 4 में क्या लिखा हुआ है? 4 का 1 में, परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है, आने वाले समयों में। ये बात यीशु मसीह ने बोली। अब जो पौलुस बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? तो तिमुथी बोल रहे हैं कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्मा। आज आत्माओं, इसका मतलब ये समय चल रहा है दुष्ट आत्माओं का। कौन सी आत्माओं का? दुष्ट आत्माओं। अंत समय की भविष्यवाणी है ये। अंत समय का पहला चिन्ह क्या है? लिखा हुआ है आत्मा। अब कौन बोल रहा है? पवित्र आत्मा।
पवित्र आत्मा स्पष्टता से कहता है आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं, कौन सी आत्मा चल रही इस समय? आने वाले समय में एक दुष्ट आत्मा कलीसिया में भेजी गई है और वो कलीसिया में काम करती है। बोलेंगे अविश्वासियों में काम नहीं कर रही, किस में काम करेगी? किस में काम करेगी? विश्वासियों में। अविश्वासियों में वो दुष्ट आत्मा काम नहीं करती, और अविश्वासियों में तो बहुत है, बुलाकी, नगर कमाल खां, ये काम कर रही है अविश्वासियों में। और विश्वासियों में एक आत्मा काम कर रही है जो बाइबल में लिखा हुआ है, और उस आत्मा का नाम है भरमाने वाली आत्मा। भरमाने का मतलब और स्पष्टता से बोलेंगे बहकाने वाली आत्मा। कौन सी आत्मा? बहकाने वाली आत्मा, भरमाने वाली आत्मा। और ये आत्मा यीशु मसीह को मानती है। ये आत्मा यीशु मसीह को मानती है। भरमाने वाली आत्मा की पहचान बताऊंगा आपको। ये आत्मा यीशु मसीह को मानती है और कलीसिया में काम कर रही है। किसमें? अब सवाल ये है कलीसिया में क्यों काम कर रही है, कलीसिया से बाहर क्यों नहीं जा रही? यही मैं बताऊंगा आपको। कलीसिया में भरमाने वाली आत्मा क्यों काम कर रही है, बाहर तो कोई और आत्मा काम कर रही है। जब पीपल के पेड़ के पास गए, पेशाब कर आए, वहां से आए, हुआ कर रहे हैं, ये और आत्मा है। लेकिन कलीसिया में ये आत्मा काम नहीं करेगी, क्योंकि कलीसिया तो जा रही है वचन में, और जब जाती है प्रार्थना में प्रभु भोजन भी लेती है। लेकिन कलीसिया में एक और आत्मा है काम कर रही है। उस आत्मा का नाम है, उस दुष्ट आत्मा का नाम है भरमाने वाली आत्मा, बहकाने वाली आत्मा। और वचन में लिखा हुआ है ये आत्मा की पहचान मैं आपको बता रहा हूं, शॉर्टकट जल्दी जल्दी बोल रहा हूं। ये आत्मा यीशु मसीह को मानती है। भाई चर्च में कलीसिया में बैठा तो इसका मतलब यीशु मसीह को मानती है, लेकिन ये वचन को नहीं मानती। हालेलुया। आज लोगों को समझाने जाओगे ना तो एक तो कुछ जानते नहीं, दूसरा किसी की मानते नहीं, उनका अपना बुद्धि से चल रहे। ये भरमाने वाली आत्मा ना जानती है ना मानती है, और भरमाने वाली आत्मा ये वचन को मानने नहीं देती। और वचन क्या है आपको बताऊं, सुसमाचार को मानने नहीं देती। और सुसमाचार क्या है? मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, प्रेरितों का 1 अध्याय बस। यानी यीशु के बारे में तो मानने देती है, लेकिन वचन को अंदर जाने नहीं देती, वचन को मानने। ये भरमाने वाली आत्मा की एक पहचान है। और आगे एक बात और पढ़वाना चाहता हूं, निकाले यूहन्ना उसका 14 अध्याय, उसका 21, 23, 24। किसको बोला? यूहन्ना। जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं, हाँ, और वह उन्हें मानता है। जिसके पास यीशु मसीह की आज्ञा यानी वचन है, जिसके पास वचन है वो यीशु मसीह को मानता है। हाँ, 23, 24। वही मुझसे प्रेम रखता है, वही यीशु से प्रेम करेगा। आज लोग कहते हैं हम यीशु से प्रेम करते हैं, लेकिन यीशु मसीह कह रहे नहीं, यदि तू मेरे वचन से प्रेम करता है तो मुझसे प्रेम। अभी एक महिला बीते दिन हमारे चर्च में आई और आकर वो कहने लगी, प्रभु भोज दिया गया उनको, प्रभु भोज बपतिस्मा पाई हुई थी, प्रभु भोज के लिए बैठी हुई थी। तो मैं उनके पास जाके मैंने बोला प्रभु भोज लोगों ना 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 नहीं, क्यों प्रभु भोज बपतिस्मा पाई हुई है? बाद में मैंने उनसे बोला, उन्होंने बोला हम कहीं से जुड़े हुए हैं और हमारे प्रॉफिट जी ने ऑनलाइन प्रभु भोजन देते हैं, हम ले लेते हैं। अच्छा, मोबाइल में भेजते हैं और ले लेते हैं। मैंने बोला ये यीशु को तो मानती है ये भरमाने वाली आत्मा, लेकिन वचन को नहीं मानती। वचन में लिखा संगति में लेना है। कहाँ लेना है? संगति में लेना है, पास्टर के द्वारा संगति में लेना है। इसका मतलब ये औरत यीशु को मान रही है, लेकिन ये वचन को, इसका मतलब ये औरत दुष्ट आत्मा से भरी हुई है। हालेलुया। कुछ दिनों के बाद उसने मेरे पास आई, मेरी बेटी बेटा है, पाली साहब कोई शादी लगाओ।
मैंने बोला मैं नहीं लगाऊंगा, वो प्रॉफिट जी आके लगाएंगे ऑनलाइन, क्योंकि दुष्ट आत्माओं के बीच में मेरा क्या काम। मैं तो दुष्ट आत्माओं से घिरा रहना नहीं चाहता हूं। मैं तो पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति हूं और पवित्र आत्मा मेरे साथ रहता है। और पवित्र आत्मा जैसा मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में लिखा है वैसा ही मैं प्रचार करता हूं। मेरे यीशु ने ऐसा कुछ कहा ही नहीं जो मैं करूं प्रचार, और यीशु से इतर कोई कह रहा है अभी, प्रेज़ द लॉर्ड। और सवाल ये है 23 और 24 पढ़ देना प्लीज। हाँ, यूहन्ना 14 को 23। यीशु ने उनको उत्तर दिया, यीशु ने उनको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा। और माने में दुष्ट आत्मा किनके बीच में काम करती है? जो वचन को नहीं मानते, कलीसिया में आते वचन को नहीं मानते। और उसकी पहचान कैसे है कि वो बहुत बड़ी बड़ी बातें कहेंगे, आप उनसे बोले वो निकालो जकरिया की पुस्तक, वो पूरा पुस्तक इधर से उधर कर देगा। निकालो लूका, वो पूरा पुस्तक इधर से उधर कर देगा। बोले निकालो उत्पत्ति, वो बत्ती में ढूंढने लगता है, क्योंकि वचन पढ़ता ही नहीं, वचन जानता ही नहीं। और जो यीशु को मानेगा वो वचन को खा जाएगा। आप उससे बोलो मत्ती क्या लिखा है, तो ये नहीं कहेगा हाँ मैं खोल के दिखा रहा हूं, तो कहेगा मुझे मालूम है कहाँ कहाँ लिखा हुआ है। तो उसकी पहचान क्या है? जिसके अंदर बहकाने वाली दुष्ट आत्मा नहीं काम कर रही, वो वचन को मानेगा, वचन को पढ़ेगा, वचन को समझेगा, बात करेगा, वचन से पढ़ेगा। और जिसको वचन नहीं सीख रहा, वचन नहीं पढ़ रहा, आपको मैं बताना चाहता हूँ, मेरे पास बाइबल है। मैं 16 साल की अवस्था में, 16 साल की जब अवस्था हुई थी, 6 बार वचन पढ़ चुका था पूरा। हालेलुया। इसीलिए मुझे कोई वचन से बहका। और ये कलीसिया दुष्ट आत्मा, ये बहकाने वाली आत्मा हमेशा कलीसिया में काम क्यों करती है? उसका एक उत्तर सवाल, ये नए लोगों में क्यों नहीं जाती? नए जो फ्रेश लोग होते हैं उनमें नहीं जाती। जो किसी चर्च में जा रहे होते हैं उनको पकड़ती है और वो कहती है हमारे यहाँ आओ, हमारे यहाँ आओ। कौन कॉल करेगी? हमारे यहाँ आओ। और अगर नहीं है तो वो गली गली ढूंढने जाती है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार वो एक बात बता रहा था कोई व्यक्ति मुझे हमारे कलीसिया से, कि कोई दुष्ट आत्माएं घूमते हुए आई और उनके घर में। उसने बोला हेलो हम आपसे कोई बात करना चाहते हैं। उन्होंने बोला नहीं नहीं नहीं, हम चर्च जाते हैं, हमारा पास्टर है। नहीं नहीं, आपका पास्टर हो सकता है गलत समझा रहा हो, हम आपको सुसमाचार सुनाने आते हैं। वो दुष्ट आत्मा को मुझे मालूम पड़ा। मैंने उसको फोन करके बोला भाई कुछ लोग हैं हमारे पड़ोस में, तुम सुसमाचार सुनाने आ जाओ। उसने बोला कौन है? मैंने उनको बताया कौन सी जाति, कौन से लोग हैं। उन्होंने बोला उनको उनमें नहीं जाते, हम उनमें जानते हैं जो थोड़ा बहुत वचन जान जाते हैं, फिर हम उनके घर। मैंने बोला इसका मतलब क्रूस की कथा सुनाने नहीं आते, क्रूस की कथा को बिगाड़ने के लिए आते हैं। जो थोड़ा सा वचन जानेंगे उनको बरगलाने के लिए आएंगे, उनमें नहीं जाएंगे जो वचन नहीं जानते, जो शून्य है उन्हें नहीं जानते। शून्य के घर पे नहीं जाएंगे। जिसको एक आ गया है, 4 हफ्ते से प्रार्थना में जा रहा है, 2 महीने से प्रार्थना में जा रहा है, उसको फोन करेंगे, उसको कांटेक्ट करेंगे। वो दुष्ट आत्माएं आप इधर आओ, वो बरगलाने का काम शुरू कर देते हैं। और वचन में क्या लिखा हुआ है? जो वचन को नहीं मानता वो निकाले पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय उसका 4 वचन। पहला यूहन्ना की पत्री उसका 2 अध्याय 4 वचन कोई पढ़े। जो कोई यह कहता है हाँ। मैं उसे जान गया हूँ और उसकी आज्ञा को नहीं मानता वह झूठा है। ये वचन को, यीशु को जानने वाला व्यक्ति वचन नहीं पढ़ता, वचन का ज्ञान नहीं है, वो कौन है? तेज बोले कौन है? वह झूठा है। कौन झूठा है? आज्ञा को नहीं। कौन झूठा है? जो वचन को नहीं मानता। मैंने उस महिला से जो मेरे पास आई थी कि हम प्रभु भोज वहां लेते हैं, मैंने कुछ वचन सुनाना शुरू कर दिया, वचन बताया वचन बताया वचन बताया। उन्होंने बोला ना हम तो प्रॉफिट जी की बात मानते हैं, हम वचन को नहीं मानते। वो जो बोलेंगे सही है, वो जो बोलेंगे वही है हमारे लिए वचन। मैंने बोला आप यीशु मसीह के वचन में, हाँ हाँ भैया जी वो तो सब ठीक है,
हाँ हाँ वो सब ठीक है, आप जो कह रहे हैं हम गलत नहीं बोल रहे, वो ठीक है, लेकिन वचन में लिखा हुआ है, वचन क्या बोल रहा है, जो वचन को नहीं मानता वो, और झूठा कौन है मालूम है? शैतान। यूहन्ना में क्या लिखा हुआ है? झूठा कौन है? और शैतान कौन है झूठा के साथ साथ? कोई बताएगा? नाम क्या दिया है? झूठों का पिता है। क्या बताएगा? झूठों का पिता है। वो बताएगा कहीं और, जाएगा कहीं और। ये कौन है झूठ बोलने वाला? झूठों का वचन में लिखा हुआ है। मैं आपको आयत दर आयत निकाल कर बताता रहूंगा, सुबह से शाम हो जाएगी। मैं आयत क्यों बताऊंगा? क्योंकि मुझे वचन मालूम है, और जो वचन को जानता है, वचन को मानता है, वचन को ज्यादा पढ़ता है, वो भी परमेश्वर की औलाद है। इसलिए क्या करना है? वो ही लोग दुष्ट आत्मा द्वारा भरमाए जाते हैं जो वचन को ना जानते हैं ना मानते हैं। और मालूम है क्यों मानना है वचन को? भजन संहिता 138 का 2 वचन कोई पढ़ना है। मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा। मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा, और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण हाँ तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा। हाँ, क्योंकि तूने, वचन को सुनना ध्यान से, क्योंकि तूने अपने वचन को, किसको? क्योंकि तूने अपने वचन को, अपने बड़े नाम यानी यीशु से ज्यादा आदर किया है। किसको? आप देखिए, हम कहते हैं ना, हम तो यीशु नाम वचन नहीं पढ़ेंगे, बाइबल लेकर नहीं जाएंगे चर्च में, वचन खोल नहीं पाएंगे, हम बस यीशु नाम। प्रभु कह रहा पागल बना रहा, झूठा, तू वचन नहीं पढ़ता, वचन लेके प्रार्थना में नहीं जाता, तू झूठा है, और झूठों को मैं पसंद नहीं करता। एक वचन थोड़ा सा देखना है, भजन संहिता 119 का 67। 119 का 67। उससे पहले कि मैं दुखित हुआ। अब ये भरमाने वाली आत्मा किनके पास जाती है? जो कलीसिया में आकर दुखी है। हमारे सर दर्द ना जा रहा, हमारे पैर दर्द न जा रहा, हमारा कमर दर्द न जा रहा, हमारा ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। अभी सिस्टर ने, एक बहन ने आया, खड़े होकर मुझे बताया कि उनके लिए प्रार्थना करना। तुम तो प्रार्थना कर रही हो, प्रार्थना करवा भी रही हो, इधर भी करवा रही, उधर भी करवा रही, इधर भी करवा रही, उधर भी करवाती, करवाते रहो, दुखी रहोगे, क्योंकि वचन को नहीं जान रहे, इधर उधर घूम के प्रार्थना करवा रहे हो। वचन को जानो, वचन में लिखा हुआ है, इससे पहले कि मैं दुखित हुआ और मैं भटकता था। क्योंकि मैंने बोला ना, भरमाने वाली आत्मा, दुष्ट आत्मा क्या करती है? भटकाती है। इससे पहले मैं दुखी था, भटकता था, अब मैं तेरे वचन को मानता हूँ। और जब वचन को मान लोगे तो क्या हो जाओगे? एक जगह स्थिर हो जाओगे, वहीं सब कुछ मिलेगा। एक जगह वचन को मानोगे, किसको मानोगे? वचन को मानोगे, एक जगह स्थिर हो जाओगे, भटकोगे नहीं तो दुष्ट आत्मा आपको क्या करेगी? और आपको मालूम है, यीशु मसीह ने कयामत के विषय में ये पहली भविष्यवाणी की थी। मत्ती 24 का 3 से 5 पढ़ना, अभी पढ़ो दोबारा, मत्ती 24 का 3 से 5। जी, हमने क्या बताया? यीशु मसीह ने वचन को अपने बड़े नाम से मैं तो दिया है। इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा बाइबल पढ़ोगे, ज्यादा से ज्यादा वचन पढ़ोगे, एक दिन में 2-2, 10-10 अध्याय पढ़ोगे, आपको कोई भी आकर भटका नहीं सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पढ़े। जब वो जैतून पहाड़ पर बैठा, चेलों ने एकांत में आकर यीशु से बोला, हमें बता कि ये सब बातें कब होंगी, तेरे आने का, जगत के अंत का चिन्ह क्या होगा? यीशु ने उनसे कहा, सावधान रहो, कहीं भरमाए ना जाओ। किसने बोला? पहला चिन्ह कौन सा बोला? यीशु मसीह ने बोला, अंत के दिनों में विश्वासी जब बढ़ने लगेंगे तो दुष्ट आत्माएं घूमने शुरू कर देंगी तुमको भरमाने के लिए।
हालेलुया। मरकुस 3 अध्याय निकालें, 3 से 6 पढ़े। लूका 21 अध्याय निकालें, 7 और 8 पढ़े। जब वह जैतून के पहाड़ पर मंदिर के मरकुस में लिखा ना, मरकुस में क्या लिखा बेटा, पढ़ो। हाँ, जब वह जैतून के पहाड़ जब वो जैतून के पहाड़ पर मंदिर के सामने बैठा था तो पतरस और याकूब या 2 भी चेले आए हैं। पहले नाम नहीं बताया, तब नाम बताया। पतरस और याकूब यीशु के पास आए और यूहन्ना और अंद्रियास ने, एंड्रूस ने, हाँ, अलग जाकर यीशु मसीह से बात की। हमें बता ये बातें कब होंगी, और ये प्रलय कब आएगा, लड़ाइयाँ वो कब होंगी, क्या होगा, पहले क्या होगा यीशु मसीह। तो बोला A फॉर ABCD। तो पहले बोला पहला क्या होगा मैं बताऊं, क्या लिखा हुआ है। और जब ये सब बातें पूरी होने पर होंगी जी, क्या चिन्ह होगा। हाँ, क्या चिन्ह होगा, चिन्ह क्या बता रहे हैं। यीशु उनसे कहने लगा चौकस रहो। अभी अपने सावधान, चौकस की बात आगे कि कोई तुम्हें ना भरवाए। अभी यीशु मसीह दूसरी बार बोल रहे हैं। लूका रचित सुसमाचार 21 अध्याय 7 वचन पढ़ो कोई, 7 और 8। उन्होंने उससे पूछा, हे गुरु, वह सब कब होगा, ये बातें कब होंगी, और ये बातें जब पूरी होने पर होंगी, हाँ, तो उस समय का क्या चिन्ह होगा। उस समय का क्या चिन्ह होगा। उसने कहा चौकस रहो। फिर तीसरी बार बोल रहा है। 3 बार अगर एक आदमी को समझा दिया जाए तो समझ में आएगा नहीं। कितनी बार, तीसरी बार बोल रहा, चौकस रहो, भरमाए ना जाओ। क्योंकि यीशु मसीह को मालूम है अंत के समय में दुष्ट आत्मा निकलेंगी, भरमाने वाली आत्मा अंत के दिनों में काम करेगी। और इसलिए पहला तिमुथी 4 अध्याय थोड़ा सा निकाल कर उसको पढ़ना है दोबारा जी। आत्मा स्पष्टता से कहता है। देखिए पवित्र आत्मा हमें क्या बता रहा है। अभी पहले यीशु मसीह बता रहे थे, अब यीशु मसीह कह रहा मैं तो जा रहा हूँ। अब दूसरा किसको काम सौंप दिया, अब मैं जा रहा हूँ। अब कलीसिया को पवित्र आत्मा संभालेगी। अब पवित्र आत्मा समझा रहा है कलीसिया को, हे मेरे बच्चों, पवित्र आत्मा में स्पष्टता से कहता है आने वाला समय बड़ा खतरनाक होने वाला है। बढ़ो। आने वाले समय में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं, ये भरमाने वाली को क्या नाम दिया पवित्र आत्मा ने, ये भी आत्माएं हैं। ये भी क्या है, जो कलीसिया में काम कर रही है। क्या काम कर रही है, पढ़ो बेटा। भरमाने वाली आत्माओं और दुष्टताओं की शिक्षाओं पर लिखा हुआ है ये भरमाने वाली आत्मा क्या करेगी, दुष्टता की शिक्षा देंगी। कौन सी शिक्षा, लिखा ना, ये लिखा है क्या, देखो लिखा है, पढ़ो। दुष्टात्माओं की शिक्षा लिखा हुआ है। लोग दुष्टात्माओं की शिक्षा पर मन लगाएंगे। अब दुष्टात्मा की शिक्षा क्या है बताइए, गलत शिक्षा। कोई कह रहा है यहोवा परमेश्वर को मारो, यहोवा विटनेस। कोई कह रहा है सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट शनिवार को प्रार्थना करो। कोई कह रहा है यीशु मसीह आ गया है। कोई कहता है वो आने वाला है। कोई कुछ बोल रहा है, कुछ कह रहा है पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा गलत है, यीशु के नाम से ले लो। कोई कुछ और बोल रहा है, कोई और बोल रहा है, कुछ वो और बोल रहा है। भरमाने वाले लोग क्या करेंगे, कलीसिया में घुसाएंगे, तुम्हारा पास्टर गलत सिखा रहा है, तुम्हारा पास्टर गलत सिखा रहा है, वचन ये बताता, वचन बताता। और वो भोले भाले लोग बस यीशु को जानते हैं, वचन को जानते ही नहीं। और वो कहते हैं हाँ ये तुम भी सही कह रहे हो, वो भी सही कह रहे हैं। भाई साहब हमारे घर पे आए वो, अब यीशु मसीह के नाम से आए तो भगा तो सकते ना, और उनको पसंद चाय तो पिलानी, दान तो दे नहीं हो। भाई साहब देखो यीशु के नाम से आए, यीशु के नाम से आए, लेकिन वो भरमाने वाले लोग हैं और तुम्हें गलत शिक्षा देने के लिए आए हैं। हालेलुया। खास कर ये गलत शिक्षा वाले मसीही लोगों में आकर उनको लड़ाते हैं। वचन में लिखा हुआ है दुष्ट आत्माओं की शिक्षा हो। आगे पढ़े बेटा। भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से फिर ये कहेंगे यार तुम में इतनी लड़ाई है, तुम ना तुम में रह रहे ना इनमें रह रहे, हम अपने घर जा रहे हैं आपसे हटके। ये बहकाएंगे आपको, विश्वास से पीछे हटाएंगे। ये दुष्ट आत्मा का काम क्या है, अच्छी खासी कलीसिया चल रही होगी, वहां पर आके ऐसा विधन डालेंगे कि तुम ना बा कलीसिया में जाओ ना कजा कलीसिया में जाओ, तुम अपने घर जाओ। ये विश्वास से बहकाएंगे, और विश्वास से बहकाने का काम क्या होगा, ये चिन्ह चमत्कार की बातें करेंगे।
यीशु मसीह ने कभी भी चिन्ह चमत्कार की बातें नहीं की। पौलुस प्रेरित ने कभी चिन्ह चमत्कार की बातें नहीं की। जब पौलुस को पकड़ लिया गया, वचन में लिखा हुआ है उसके हाथों में हथकड़ी बंधी हुई थी, राजा के सामने पेश किया गया और राजा के सामने तो वो चाहता तो प्रार्थना करता है यीशु बंधन खुल जाए, चमत्कार हो जाता। पतरस के बंधन खुल गए थे जेल में, अगर वो पौलुस प्रार्थना करता प्रभु बंधन खुल जाता तो राजा कहता मैं तू, वो राजा हो सकता है ये भी कह सकता तो डुप्लीकेट से चाबी तो खोल ली होगी। उसने बंधन नहीं खोले, वो राजा के पास गया और राजा के पास जाके प्रचार करने लगा। और आप यीशु मसीह को जानते हो राजा, ये कौन यीशु मसीह? वो जो हमारे लिए संसार में आया, हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। और मैं एक दिन रथ पे जा रहा था, आकाश से ज्योति की और वो पूरा भाषण देना शुरू। राजा अग्रिप्पा बादशाह पागल हो गया। वो कह रहा है यार तू पागल हो गया, तू जेल बंद है और बंद होने के बाद भी मुझे प्रचार कर रहा है, तू ये सोचता है कि तेरे भाषण से मैं मसीह हो जाऊं? उसने बोला है राजा ये बंधन तो मेरा सुसमाचार सुन नहीं सकते, जितने सुन रहे हैं मैं तो चाह रहा हूं अभी सभी हो जाएं। क्या वो चिन्ह चमत्कार दिखाकर नहीं कर सकता था आप लोगों को? हेलो, लेकिन वो क्या कर रहा है? प्रचार कर रहा है। वो कह रहा है मेरे पेटो काम में लिखा हुआ है मैं चाहता हूं मेरे भाषण से सारे लोग मसीह हो जाएं। राजा बोल रहा तू पागल हो गया है। और आपको मालूम है ईरान, इराक, इथोपिया जितना संदेश फैला है वो चमत्कारों से नहीं परमेश्वर के संदेशों से फैला है। हालेलुया। पेटो काम 26 पे लिखा हुआ, घर जाकर पढ़ लेना, बाद में 24 से आगे पढ़ लेना। तो कह रहा है, मैं पढ़ रहा हूँ, पौलुस ने कहा परमेश्वर से मेरी प्रार्थना ये है थोड़े में क्या बहुत से केवल तू ही नहीं परंतु जितने लोग आज मेरी सुनते हैं इन बंधनों को छोड़ वे भी मेरे समान हो जाएं। कह रहा सब मेरे समान हो जाएं। वो चाहता तो वो ऐसा पौलुस था कि एक सांप ने काटा, सांप मर गया, उसका कुछ नहीं हुआ। वो चाहता तो बंधन खोल सकता था 2 मिनट में। वो चाहता बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार कर सकता था, लेकिन उसे मालूम है चिन्ह चमत्कार दिखाकर बहकाने का काम शत्रु का है, मेरा काम परमेश्वर का संदेश सुनाने का है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और आज भारत में एक सबसे बड़ी कलीसिया है, वहाँ चिन्ह चमत्कार की कलीसिया नहीं है, वहाँ 3.5 लाख लोग बपतिस्मा पाए हुए हैं और सब लोग वचन को सुनते हैं। और चिन्ह चमत्कार वाली जगह मजमा लगता है, आते हैं और जाते हैं, आते हैं जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और आगे क्या लिखा हुआ है? पढ़ो बेटा, 2 पद 4 का 2। झूठे मनुष्यों के कपट के ये झूठे मनुष्य के कारण होगा, लिखा हुआ है। तो आगे पढ़ना, विश्वास से बहक जाएंगे या अविश्वासियों, लिखा हुआ विश्वासियों को बहकाएंगे। 2 इसका मतलब है विश्वास से बहक जाएंगे या विश्वासियों को बहकाएंगे, यहाँ तक कि वो बुलवाएंगे उन्हें बुलवाएंगे भी। मैं आपको बता रहा हूँ विश्वासियों को बहकाएंगे मतलब कैसे? हमारे यहाँ आ जाओ, लड्डू है, वहाँ काम मिल रहा है, यहाँ पे आ जाओ, हमारे यहाँ आ जाओ, हमारे यहाँ आ जाओ। और ऐसा मत्ती 24 का 24 से 26 पढ़े, मत्ती 24 का 24 से 26 पढ़े, मरकुस 13 ध्यान निकाले। लिखा हुआ है झूठे मसीह, झूठे भविष्यवक्ता। अब इसमें पास्टर नहीं आया, क्या आया? झूठे मसीही। मसीह का काम क्या है? चर्च में जाएंगे, 5 लोग को अपनी तरफ कर लेंगे। और फिर दूसरे कौन है? भविष्यवक्ता। वो भविष्यवक्ता काम क्या है? वो चिन्ह चमत्कार दिखाएंगे। झूठे मसीह, झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे। यीशु मसीह ने कहा, ये मैंने नहीं कहा, आगे बढ़े, बड़े चिन्ह दिखाएंगे। पास्टर का काम चिन्ह दिखाना नहीं है, वो संदेश सुनाना है। हाँ, लिखा हुआ है झूठे मसीह भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे। पढ़ो, बड़े चिन्ह, बड़े मतलब छोटा मोटा चिन्ह नहीं दिखाएंगे। वो तो हो सकता है, वचन में लिखा हुआ है, हो सकता है मुर्दों तक को जिंदा कर दे तुम्हें बहकाने के लिए। बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार दिखाएंगे। आगे बढ़े, किसको भरमा दे? जो चुने हुए चर्च में जा रहे होंगे ना, उनको भी भरमा देंगे। अच्छा वहाँ कहाँ है, वहाँ कहाँ है, वहाँ चलो है। भरमाएंगे शब्द आया नहीं आया? भरमाएंगे, चुने हुए को
भरमाएंगे। और 26 तक पढ़ना, फिर मरकुस 13 ध्यान निकाले। देखो मैंने पहले से तुमसे, मैंने, यीशु कह रहा मैंने पहले ही बता दिया है। वो नाम लेके बोल रहा, अभी मैं नाम लेके बोलूंगा, दीपक मैंने पहले ही बता दिया, वो आएंगे तुम्हें ले आएंगे, चलो वहां चले, शाम को इधर चले, सुबह उधर चले, दोपहर उधर चले, रात में उधर कहीं और चले, मैंने पहले ही बता दिया है। आगे बढ़े। यदि वे तुमसे कहें, पढ़ो बेटा, देखो वो इधर हो रहा है, देखो उधर हो रहा है, देखो वो ये केरला हो रहा है, वो पंजाब हो रहा है, वो शताब्दी नगर हो रहा है, वो शास्त्री गेट हो रहा है, वो घंटाघर हो रहा है, वो बन्ना देवी हो रहा है, वो डगला मसानी हो रहा है, वो बताएंगे, लोग आकर बहकाएंगे, जगह आपको बताएंगे कहाँ जाना है आपको। यीशु मसीह ने बोला है, यीशु ने बोला है, मैंने नहीं बोला, यीशु ने बोला। क्या बोला? पढ़ दो 13 का 21 से पढ़ो। उस समय यदि कोई तुमसे कहे, उस समय कलीसिया में जब जाने लगो, उस समय यदि कोई तुमसे कहे, देखो मसीह आया है, देखो यीशु मसीह तो उधर है, आगे बढ़ो, या देखो वहाँ है, देखो यहाँ है, तो प्रीति न करना, प्रतीति ना करना, इट मीन उनका विश्वास नहीं करना। मरकुस 13 अध्याय का 15-16 पढ़े। जो छत पर हो, तो अपने घर से कुछ लेने के नीचे ना उतरे, हाँ वरना भीतर जाए, हाँ 16। और जो खेत में हो, हाँ। वह अपना कपड़ा लेने इसका अर्थ क्या है? आप जहाँ जाते हैं वहीं रहो, कहीं इधर उधर। ना जाए। इसका अर्थ ये है कि जहाँ कहीं आप जा रहे हो वहीं रहो। क्या अर्थ है इसका? आप जहाँ कहीं जा रहे हो, क्यों? क्योंकि वही रहो। पहला और पहला यूहन्ना, उसका लास्ट निकालेंगे, पहला यूहन्ना की पत्री लास्ट में मिलेगा, उसको 3 अध्याय 7 वचन। ये वचन मुझे सुबह 4 बजे मिला है, आप विश्वास करें। हे बालको, किसी के भरमाने में ना, ए बच्चों, प्रभु के बच्चों, प्रभु के बच्चों, किसी के भरमाने में ना आना। जो धर्म के काम करता है, हाँ वही उसके समान धर्मी है। हाँ, परमेश्वर ने आपको आज्ञा दी है भरमाने में ना आना। अगर भरमाने में आओ, भरमाने वाले आपके पास आए तो आपको क्या करना पड़ेगा? ध्यान से सुने वचन को, डिस्टर्ब ना करें एक दूसरे को, बच्चों को ना। ध्यान से सुने वचन को। जो अगर भरमाने वाले आए तो क्या करना है? आपके घर पे भरमाने वाले आए या आपको फोन आए, आ जाओ इधर, आ जाओ, प्रार्थना हो रही है, क्या करना है आपको? या भरमाने वाले आपके घर पे आ जाए, आपको उधर चलना है, इधर चलना, क्या करना है आपको? पहला यूहन्ना ना दूसरा यूहन्ना निकाले। अभी आपने पहला यूहन्ना पढ़ा, दूसरा यूहन्ना 1 अध्याय के 7 वचन से पढ़े। क्योंकि बहुत से तेज आवाज में, तेज। बहुत से ऐसे भरमाने वाले, बहुत से, एक नहीं निकलेंगे, हर गली, हर शहर, हर मोहल्ले में मिल जाएंगे। बहुत से ऐसे भरमाने वाले जगत में निकल आए हैं, तो ये नहीं मानते यीशु मसीह शरीर में होकर आया। हाँ, यीशु मसीह मतलब वचन को नहीं मानते। हाँ, भरमाने वाला और मसीह विरोधी यही है। ये मसीह विरोधी लोग हैं जो वचन को नहीं जानते, वचन को नहीं मानते, वचन से बहस करते हैं, वो मसीह के विरोधी हैं। किसके विरोधी है? और जब मसीह के विरोधी हैं तो आपके सगे हैं। जो मसीह का विरोध करेगा वो आपका सगा है, वो आपका सगा नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। एक बार की बात है, बहुत पुरानी, कुछ लोग दिल्ली से आ गए थे, सरोज आंटी आपके यहाँ, याद है आपको? और वो कुछ और भाषण कर रहे थे, ये सब लिखा, यहाँ लिखा, यहाँ लिखा है। इन्होंने बोला हम तो वचन ना जानते। इन्होंने मुझे चुपचाप से फोन कर दिया, पैसा आ जाओ। मैं आके बैठ गया, फिर मैं उनसे बात करने लगा, यहाँ ये लिखा, यहाँ लिखा। अगर तुम्हें नहीं मालूम, तुम्हारे पादरी ने गलत बताया। फिर यहाँ से मैंने बोला, फिर यहाँ से ऐसा लिखा, यहाँ से ऐसा लगा। फिर बार बार उठ उठ के बोला, फिर उनसे इनके मुंह से किसी के निकल गया, पादरी साहब, अच्छा तो तुम ही पादरी साहब हो। वो वहां से निकल लिया, फिर नहीं आया, क्योंकि वो अन्य लोगों में नहीं जाएंगे। जब जो चाकू से तड़प रहे होंगे तब नहीं जाएंगे, जब वो कलीसिया में आने लगेंगे तब बोलेंगे यहाँ चलो, वहाँ चलो, इधर चलो, उधर चलो, सुबह चलो, शाम चलो, दोपहर चलो, रात चलो, चलो चलो करेंगे वो। हाँ, लिखा हुआ है। इनको क्या करना चाहिए? इनका क्या करना चाहिए? अगर तुम्हारे घर पे आए, 7 वचन पढ़ा आपने, 8 पढ़ो, 9 पढ़ो, 10 पढ़ो जी। उसके विषय में चौकस रहो, उनके लिए सावधान रहो कि जो परीक्षा हमने
किया है, जो हमने परिश्रम किया है। अभी तुम पहले बाइबल खोलना नहीं जानते थे, हमने परिश्रम किया, तुम बाइबल खोलना सीख गए, और जब खोलना सीख गए तो तुम सोचने लगे कि हम और ज्यादा हाई फाई हो गए। हाँ, आगे बढ़े। कि जो परिश्रम हमने किया है, हमने किया है उसको तुम गवा न दो, उसको तुम गवाह मत दो, पर उसका पूरा प्रतिफल पाओ। ठीक है, पढ़ो बेटा। जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है, जो यीशु मसीह की शिक्षा पर आगे बढ़ जाता है, मतलब यीशु मसीह ने जो बात नहीं की उससे एक्स्ट्रा बात कर रहा है, और उसमें बना नहीं रहता, उसमें यीशु मसीह में बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं, ना तो उसमें परमेश्वर है उसके पास, जो कोई उसकी क्योंकि उसके पास तो भरमाने वाली आत्मा है, परमेश्वर कहाँ से आएगा। हाँ, आगे बढ़े। जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है, जो वचन में स्थिर रहता है, शिक्षा मतलब वचन में जिस स्थिर रहता है, अपने चर्च में स्थिर रहता है, उसके पास पिता भी है, उसके पास पिता होगा, पुत्र होगा, पवित्र आत्मा होगी, और जो इधर उधर भाग रहा है उसके पास कुछ भी नहीं होगा। आगे बढ़ो। यदि कोई तुम्हारे पास आए, यदि कोई तुम्हारे घर पे आए, ऐसा व्यक्ति जो भरमाने वाला है कि इधर चलो उधर चलो, यदि कोई तुम्हारे घर पे आए, जानते तो नहीं, सब कलीसिया जानते तो नहीं, यदि कोई ऐसा व्यक्ति आए आपको फोन करके बोले इधर चलो उधर चलो, भरमाने वाला आपके पास आए, तो क्या करना है? पढ़े। यदि कोई तुम्हारे पास आए, यदि कोई तुम्हारे पास आए, और यही शिक्षा ना दे, हाँ, वचन की शिक्षा ना दे, चमत्कारों की शिक्षा दे, केवल सुपरनेचुरल पावर की शिक्षा दे, हाँ, उसे ना तो घर में उसे ना तो घर में आने दो, और ना नमस्कार, ना नमस्ते करो। क्या करना है? हेलो कलीसिया, ना उसे घर में आने दो, क्या चमत्कारों की बात कर रहा, वचन की बात नहीं कर रहा, उसको ना तो, घर में आने दो, उसको ना तो, घर में आने दो, उसको ना तो, और क्या करना? ना नमस्कार, और करना करो, नमस्ते भैया, आजा बैठ जा, घर में चाय पी ले। नहीं, अगर आपने ऐसा कर लिया तो दुष्टात्मा तो घुसेगी आपके घर में, आपके घर भी बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि वचन की बात नहीं कर रहा। हालेलुया, हालेलुया। एक बार की बात है, मैं झांसी गया, मेरे साथ एक पास्टर और मैं गया झांसी, एक घर पे बैठा हुआ था, मैं बात कर रहा था वचन की, हम चाय पी रहे थे, चाय पीते पीते मैंने 10-20 वचन की बात कर दी, वचन ये बताता, वचन वो बताता, वो सुन रहे थे। एक और व्यक्ति आया, उन्होंने घंटी बजाई, ट्रेन ट्रेन, ऊपर से आए, उनने झांका, अरे अपनी बीवी से बोले 100 रुपए दियो, उनने 100 रुपए दिए, और 100 रुपए उन्होंने लो, ऊपर से फेंक दिया। उसने बोला थैंक यू, खुदा तुम्हें आशीष दे। मैंने बोला ये क्या था? उन्होंने बोला ये भी प्रचारक था, ये इसीलिए आता है, बस आके बोलता है, आ जाएगा घर में और बोलेगा मैं वहां गया, वहां दुष्टात्मा निकल गई, वहां गया वो गांठ निकल गई, वहां गया ऐसा हो गया, वहां ऐसा हो गया। मैं कहता हूँ भाई तू वचन की बात तो बता, और प्रार्थना करेगा, प्रभु हम प्रार्थना करना चाहते हैं। अभी मैं बीते दिनों टूंडला गया, टूंडला में ऐसा चमत्कार हुआ, फिर मैं कानपुर गया, फिर मैं दिल्ली गया, वहां ऐसा चमत्कार हुआ। अबे तू दुनिया के चमत्कार प्रार्थना में क्यों बता रहा? हमारे घर पे आया, बोले प्रभु इन्हें आशीष दे, हमारी विश्वास, हमारी प्रार्थना के विषय, हमारा जो क्या होता है प्रॉब्लम्स है उसके विषय में प्रार्थना कर। तू आकर चमत्कारों की घटना तो बता रहा है, वचन की बात नहीं बता रहा। फिर मैंने बोला अच्छा, उस व्यक्ति को देखा, वो पास्टर को, मैंने बोला जो व्यक्ति को 100 रुपए फेंके थे, मैंने उसका नाम पता नोट कर लिया, और नाम पता नोट करके वहां से झांसी में उसके घर पे गया, ढूंढते अपने भाई को लेके। मैं भाई साहब जय मसीह की, मैं अलीगढ़ से आया हूँ। हमने बोला जय मसीह की, आइए। मैंने भाई साहब आपका बड़ा नाम सुना है, आप थोड़ा सा मुझे वचन बताइए, क्या आप पास्टर हैं? मैंने बोला नहीं, मैं एक मजदूर हूँ यीशु मसीह का। और मैंने उससे बोला वचन की बात, तो कह रहे वचन की बात का भाई साहब सब पे बाइबल अपने आप पढ़ लो। मैंने कुछ तो वचन की बात बता भैया। तो उन्होंने बोला भाई साहब तो बाल करने वाले। फिर मैंने बोला किस संस्था से जुड़ा हुआ है? तब उसने एक ऐसी संस्था का नाम बताया जो ऑनलाइन बताना मुझे अच्छा नहीं लगता। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए वचन में लिखा हुआ है कि भरमाने वाले आए तो क्या करना है? ना तो उनको घर में घुसने दो, ना ही उन्हें नमस्कार करो। क्यों नहीं घर में घुसवाना है? अगर आपने उनको घर में घुसवाया तो क्या होगा? देखिए प्रकाशित वाक्य 12:9 और 20:10, 2 वचन और पढ़ना है। प्रकाशित वाक्य 12:9 और 20:10, सॉरी 20:10, हाँ प्लीज। लिखा हुआ है तब वो बड़ा अजगर, एक व्यक्ति पढ़ो। वही पुराना सांप, लिखा है बड़ा अजगर। ये कौन है बड़ा अजगर? शैतान। ये बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना पुराना सांप जिसने आदम हव्वा को वहां
बहकाया था कि प्रभु की संगति से अच्छे खासे जा रहे प्रार्थना में, उनको संगति से रोक के अपनी संगति में ले लिया आया। आदम हव्वा किसकी संगति में थे? वचन लिखा सुबह शाम परमेश्वर मिलने आता था, लेकिन शैतान साहब गए। तो लिखा हुआ है प्रकाशित वाक्य में उसका नाम आया अजगर, और आगे क्या लिखा हुआ? पुराना सांप है। वो कौन है? पुराना सांप है। आगे बढ़े ना। वही पुराना सांप जो इब्लिस और शैतान कहलाता है, हाँ। और सारे संसार का भरमाने वाला है। सारे संसार का भरमाने वाला है। कभी भी कोई पास्टर का काम जो वास्तव में सेवक होगा, पास्टर होगा, कलीसिया हो रहा, वो कभी किसी को बरगलाएगा नहीं, बहकाएगा नहीं। और जो बहकाने वाला है, समझ लो किसका दूत है ये? किसका दूत है? तो किसका दूत है भाइयों बहनों? हाँ, 20 का 10 भी पढ़ना है। उनका भरमाने वाला शैतान आग में डाला जाएगा। भरमाने वाले लोग, भरमाने वाली आत्मा कहाँ डाली जाएगी? आग में डाली जाएगी। जो कलीसिया में जा रहा जाने दो। अगर बरगलाने की कोशिश की, इट मीन्स आप भरमाने वाली आत्मा में से भर गए, तो वो भरमाने वाली आत्मा कहाँ जाएगी? आग में जाएगी। नरक की आग में तड़पेगी, गंधक की आग में। पढ़ो 10 वचन पूरा पढ़ना। लिखा हुआ है जिससे वो पशु यानी शैतान, झूठा भविष्यवक्ता। कौन लिखा है? भविष्यवक्ता। कहाँ डाले जाएंगे सारे भविष्यवक्ता? कहाँ डाले जाएंगे? हो सकता है कुछ लोगों को वो वचन बुरा लग सकता है, लेकिन भविष्यवक्ता ये बोल लिख रहे हैं प्रॉफिट 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 प्रॉफिट। ये अपनी प्रॉफिट प्रॉफिट करके, जिस पर साइकिल नहीं थी हवाई जहाज में चल रहे हैं। प्रॉफिट है ये, प्रॉफिट्स नहीं है, प्रॉफिट है। प्रॉफिट्स और प्रॉफिट में क्या अंतर है? देखो आप प्रॉफिट, वचन में लिखा है प्रोफेसी कलीसिया के लिए हुआ करती थी, फायदे के लिए। आज क्या प्रोफेसी हो रही है? परमेश्वर का नाम मुझे बता रहा है, PL फलाना ठिकाना, ये सबको कार मिलने वाली है। ये प्रोफेसी है? ये प्रोफेसी नहीं है, ये लाभ की बात है, प्रोफेसी नहीं है। हालेलुया। मैं देख वचन में क्या लिखा हुआ है? 20 का 10 में पढ़ो। भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में, जिसमें वो पशु और झूठा भविष्यवक्ता होगा, डाल दिया जाएगा। वो रात दिन और युगानुयुग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। अबे भविष्यवक्ता तू तो बड़ा चमत्कार करता, तू क्यों तड़प रहा है? तो ये तो तड़पने नहीं चाहिए। तू तो भरमाने वाले तेरे दूत भी डाले जाएंगे। जो चमत्कारों की ज्यादा चर्चा करते हैं वो उसके दूत हैं। वो भी लिखा हुआ है, लिखा हुआ है, मैंने लिखा, ये 6000 साल पहले लिखा हुआ वचन है। कहाँ डाले जाएंगे? इसलिए प्रभु का वचन बोलता है तुम जहां हो वहीं रहना और प्रभु के नाम की स्तुति आराधना, क्योंकि इस समय भरमाने वाली आत्मा अंत के समय में घूम रही है। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना में चले, और ये वचन है जो सुन रहे हैं यूट्यूब पर डाला जाएगा, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि ये संदेश बहुत लोगों तक पहुंचने पाए। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।